ट्रंप के दावे से नेतन्याहू की खुली पोल। रूस और चीन खुलकर आए ईरान के साथ। रूस बोला ईरान को अकेले नहीं समझे। चीन ने इजरायल को दिखाई आंख। इजरायल और ईरान के बीच जंग 10 दिन से चल रही है। इस दौरान दोनों ही देशों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजरायल के वो दावे तो जंग की शुरुआत में ही हवा में उड़ चुके हैं, जिसमें उसने कहा था कि ईरान 4 दिन भी उसके हमले का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अब 10 दिन के बाद ये कहा जा रहा है कि इजरायल ज्यादा दिन तक जंग में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ईरान के पलटवार ने पूरे इजरायल में तबाही मचा दी है। इजरायल को सबसे ज्यादा भरोसा था वो अमेरिका से था, और अमेरिका की सहमति के बाद ही इजरायल ने यह हमला किया था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ही कहा जा रहा है कि इजरायल ने जिस कारण से ईरान पर हमला किया, उसे जीतना इजरायल के बस की बात नहीं है। इजरायल में वो क्षमता ही नहीं है कि ईरान को सबक सिखा पाए। फिलहाल तो नेतन्याहू उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला किया था। तो क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद इजरायल की उड़ चुकी है नींद? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे इसी पर बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के हमले में इजरायल के शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं, तो इजरायल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इजरायल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ईरानी मिसाइलों की मार से मलबे के ढेर में बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के फाइटर प्लेन भी दम तोड़ रहे हैं। पहले दिन इजरायल ने 200 फाइटर प्लेन की मदद से ईरान पर हमला किया था। 10वां दिन आते आते इनकी संख्या घटकर 15 रह गई है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजरायल के कई विमानों को मार गिराया है, लेकिन यहूदी देश इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। पर जिस तरह से जंग में शामिल इजरायली विमानों की संख्या कम होती दिखाई दे रही है, उससे ईरान के दावे पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन इजरायल की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और उसके दूसरे करीबियों ने बढ़ा रखी है। खासतौर पर अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब ईरान पर सैन्य कार्रवाई किए जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उनका जवाब था कि ये अंतिम विकल्प होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने इजरायल पर तंज कसते हुए कहा कि इजरायल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नेस्तनाबूद करने की क्षमता नहीं है। इजरायल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्डो के एक हिस्से को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण असल में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सैन्य इकाई के तौर पर किया गया था। ये ईरान के कौम शहर के उत्तर पूर्व में है और पहाड़ की कई फीट नीचे है, जो इसे हवाई हमलों से सुरक्षित बनाता है। इसे तबाह करने की क्षमता सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। इजरायल को भी इसका एहसास है, इसलिए वो लगातार अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि वो इस जंग में शामिल हो। लेकिन ट्रंप की तरफ से इसे लेकर अभी तक रुख साफ नहीं किया गया है कि वो जंग में शामिल हो रहे हैं या नहीं। इस बीच चीन और रूस की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने जरूर डर का माहौल पैदा कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के साथ हैं और उसे अकेला नहीं समझना चाहिए। ईरान के साथ कई और भी देशों का समर्थन है। अमेरिका ही नहीं, इजरायल को अब तुर्की की तरफ से भी चेतावनी मिलने लगी है। अब तक तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन शांत बैठे हुए थे। वैसे तो तुर्की और इजरायल के बीच दोस्ती कभी नहीं रही है, लेकिन अमेरिका के चलते इस जंग से तुर्की ने दूरी बना रखी है। लेकिन अब तुर्की की तरफ से ईरान का खुलकर समर्थन किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC शिखर सम्मेलन में कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। एर्दोआन ने ईरान, गजा और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए कहा, मैं इजरायल के मित्र देशों से अपील करता हूं कि वो नेतन्याहू की जहरीली बातें ना सुने। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने मुस्लिम देशों से इजरायल ईरान जंग में ईरान का साथ देने की अपील की है। फिदान ने इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों से कहा कि गजा, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान पर इजरायल के बढ़ते हमले कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं। इजरायल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को जल्द खत्म करने की मांग की है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के सलाहकार अनवर गरगाश ने चेतावनी दी कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तनाव कम करना बहुत जरूरी है। ये जंग न केवल UAE बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को पीछे धकेल रहा है, यानी जंग में पूरा मिडिल ईस्ट इजरायल के खिलाफ एकजुट होता दिखाई दे रहा है। तो इजरायल के साथ अब अमेरिका को छोड़कर कोई दूसरा देश साथ देता नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सहयोगी इजरायल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और इजरायल के हमले की निंदा कर रहे हैं।
इस बीच इजराइल पर यह जंग बेहद भारी पड़ रही है। उसके लिए ईरान के साथ युद्ध बेहद खर्चीला साबित हो रहा है। एक तरफ इजरायली हथियार नष्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने पर अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। मुश्किल तो यह है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस की इतनी मिसाइलें नहीं कि वो लंबे वक्त तक ईरान से जंग लड़ सके। हर धमाका इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इजराइल चाहे ईरान पर हमला करे या फिर खुद को ईरान के हमले से बचाए, उस पर हर धमाके के साथ युद्ध के खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। एयर डिफेंस पर ही इजराइल हर दिन 17 अरब रुपए खर्च कर रहा है। इजराइल के एरो एयर डिफेंस की मिसाइल की कीमत करीब 16 करोड़ है। डेविड स्लिंग की मिसाइलों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए तो नुकसान और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मिसाइल जहां गिरती है वहां जबरदस्त तबाही मचाती है। अकेले फ्यूल और हथियारों पर रोजाना 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक जब 1 लाख सैनिक ड्यूटी पर होते हैं तो उनके वेतन और जरूरी इंतजामों पर हर दिन करीब 270 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतने बड़े खर्च के बीच इजराइल में एयर डिफेंस की भारी कमी हो गई है। ये खबर आ रही है कि अमेरिका से फिर हथियारों का जखीरा इजराइल पहुंचाया गया है। इजराइल में 14 कार्गो विमानों की लैंडिंग हुई है। कार्गो विमानों से किस तरह के हथियार भेजे गए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस के लिए जरूरी मिसाइलें भेजी गई हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एरो 3 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले वक्त में एरो 3 मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भविष्य में इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल की सुरक्षा कैसे की जाएगी। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूस और चीन अब ईरान के मुद्दे पर साथ आ गए हैं। दोनों ही देशों की तरफ से अब अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि ईरान को अकेला नहीं समझा जाना चाहिए। ईरान के पास खुद की बनाई मिसाइलों के अलावा रूसी हथियारों का भी भंडार है, तो चीन के कार्गो विमान लगातार तेहरान पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन की तरफ से इसे लेकर कोई दावा नहीं हो रहा है। विमान यूरोप के लिए उड़ान भरते हैं, अचानक वो अपना रास्ता बदल देते हैं और ईरान के करीब पहुंचकर अचानक गायब हो जाते हैं। कार्गो विमानों के ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाते हैं, जिसके चलते वो ट्रैक नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चीन ईरान के हथियारों से मदद कर रहा है, जिसके चलते ईरान के हमले थम नहीं रहे हैं। जिस तरह से रूस और चीन ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं, उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका इस जंग में खुलकर इजराइल की मदद कर पाएगा। क्योंकि अमेरिका भी जंग में कूदता है तो चीन और रूस भी जंग के मैदान में उतर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, और ये इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और इसी डर के चलते ट्रंप युद्ध से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी मान रहे हैं कि इजराइल में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ईरान को जंग में हरा पाए। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।